श्री गुरुदेव दत्त। ऑपरेशन 2, सिंदूर 2 और मंगल के वीडियो में और अभी 2-3 दिन के जो भी वीडियो है उसमें मैंने बोला ही था। क्या बोला था? ब्लास ब्लास ब्लास। ये वर्ड्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था कि कहीं पे भी ब्लास्ट जैसी घटना होगी, है ना। चाहे वो सीएनजी पंप हो, पेट्रोल पंप हो, विमान में हो, समंदर में हो, ब्लास्ट जैसी घटना दिख रही है। और ब्लास्ट जैसी घटनाओं के कारण और आतंकवादी कोई घटनाओं के कारण भारत ऑपरेशन 2 स्टार्ट कर सकता है। बोला था ना। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम ब्लास्ट के पीरियड में ही हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट जैसी घटनाएं बढ़ती रहेगी और उसके रिलेटेड ऑपरेशन 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 3, ऑपरेशन सिंदूर 4, अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा। भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहे कुछ भी कर ले, भारत को ये लोग युद्ध के जोन में धकेलते ही रहेंगे। लास्ट जो 3-4 दिन पहले वाला वीडियो है कि ऑपरेशन सिंदूर 2, उसमें मैंने बोला ही है कि मुसाफरी के दरमियान सावध रहिए। बहुत कुछ बोला है। 8-9-10 मिनट का वीडियो है, आप सुन लो, फिर से सुन लो तो आपकी चेतना जागरूक हो जाएगी। कई लोग बोल रहे हैं कि सर डरा रहे हैं, सबको मरने मारने की बात कर रहे हैं। भैया 10-15 दिन शांति से निकले तो आप ये समझ ले हो कि कुछ नहीं होगा। यही गलती है और दुश्मन भी यही चाहता है कि आप ये गलत फहमी में रहो। वो जानता है हिंदू बहुत एकदम सुकून की ज़िंदगी जीने वाला है, भारत के लोग बहुत सुकून की ज़िंदगी जीने वाला है। 10-15 दिन कुछ नहीं है, महीना 1.5 महीना कुछ नहीं है, 6 महीना कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही समझ लेंगे कि अब कुछ होगा ही नहीं। बस जब कुछ नहीं होगा, मैंने क्या बोला था, है ना, कि तारीख बताओगे तो उस दिन कुछ नहीं होगा। आप तारीख भूल जाओगे फिर अचानक सडनली होगा। दिल्ली ब्लास्ट उसका एक एग्जाम्पल है। पीएम मोदी के लिए भी मैंने बोला है कि अगली दिवाली तक का वक्त उनके लिए चैलेंज वाला है। जनता के लिए उनकी परेशानी बढ़ेगी, जनता को उनसे परेशानी बढ़ेगी, है ना। और वहाँ तक जो भी इलेक्शन भी रहेंगे वो भी उनको चैलेंजिंग रहेंगे। तो तब भी कई ने सवाल किया, देखो जनता परेशान हुई ना, दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो कौन परेशान नहीं, जनता ही फेस करती है ना सब। सेना और पुलिस के साथ अब जनता को भी गृह युद्ध और बॉर्डर पे युद्ध के लिए अब सज्ज रहना पड़ेगा। आप माने ना माने, भारत को थल वॉर में घसीटा जा चुका है। आप केवल एक्शन देखते तो इंतज़ार कीजिए, है ना। बहुत जल्द भारत अब एक्शन में आने वाला है। मैंने क्या बोला, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 3, 4, 5, अभी ये सीरीज़ चलने वाली है। शंख बज चुका है, आपने सुना? युद्ध के पहले जो शंख बजता है ना, वो शंख बज चुका है, आपने सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं। उसके पीछे सायरन भी बजने वाली है और सायरन के बाद जिसका आप और मैं इंतज़ार कर रहे हैं वो अवतारी पुरुष भी आने वाले हैं। बस सब्र कीजिए, जो होना है वो होना ही है। कैसे होगा, कहाँ होगा, कब हुआ, देख लिया ना साहब भाई, दिल्ली में, हाँ, भर बाज़ार में, हाँ। बस ऐसे आप देखते ही जाओगे। हम में से कई लोग बस जब देखेंगे तब मानेंगे। इतनी हमारे सनातन धर्म और उसकी संस्कृति के जो लोग हैं, उतनी उनकी चेतना इतनी मुरझा गई है कि जब देखेंगे तभी मानेंगे। तब तक तो आग उनके घर तक आ चुकी होगी। एनआरआई के लिए भी जो बोलता हूँ, वो लोग भी जब फेस करेंगे तब मानेंगे। उसमें कई अच्छे हैं जो हमारी बात समझ जाते हैं, उनको सनातन धर्म और उसकी संस्कृति पर विश्वास है, हाँ, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी के लोग जब देखेंगे तब मानेंगे, तब तक आग उनके घर तक भी आ चुकी होगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे और गजवाए हिंद वाली जो टोली है वो एक्टिव हो चुकी है। वो हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म की संस्कृति, उसके संस्कार के सामने हार चुके हैं। इसलिए अभी वो
न करने का वो करेंगे। आप सोचेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे वो ब्लास्ट करने वाले हैं। बोलते हैं ना कि हारेला जुगारी दुगना रमे, है ना। बस वो हार चुके हैं। सनातन धर्म की जो एकता वो दिन ब दिन बढ़ती देख रहे हैं। सनातन धर्मी लोगों की चेतना जागरूक होती देख रही है। हमारा राष्ट्र प्रेम बढ़ता देख रहा है ना। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों, सभी धर्म के, उनका राष्ट्र के प्रति लगाव जो अभी वो देख रहे हैं, बढ़ता देख रहे हैं। तो वो अभी हार चुके हैं और हारेला आदमी कुछ भी करेगा, है ना। महाभारत के हमने युद्ध में देखा है, दुर्योधन जब हार चुका था तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गया, है ना। वो सब नियम ये सब साइड पे रख के, तो हमको अभी केयरफुल रहना है। हम तो बहुत बार बताए थे, बोलते सर डराते, देख लो तुम्हारे सामने 10-15 दिन शांति से नहीं गए, तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि हिंदू एक हो रहे, हिंदुओं के नेता भी बहुत तेजस्वी है और हिंदू में एकता कंप्लीट हो जाए उसके पहले जो वो चाहे वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो कर लो। और ये भी सोचने की वाली बात है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना, चाहे हमारे देश में हो या विश्व में कहीं भी, उसमें एक ही धर्म के लोग ज़्यादातर क्यों दिखने को मिलते हैं। ये विश्व को सोचने की बात है। हम सब जब को जगाने की कोशिश करते कि संजय दत्ती सबको मारने पे तुले हैं, हम मारने पे तुले नहीं हैं, हम आपको जगाने पे तुले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू सोते हैं तो बहुत लंबी गहरी नींद में सोते हैं, जागते हैं तो उसको रोकना भी मुश्किल है। लेकिन आप सो रहे हैं इसलिए हम जगा रहे हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, NRI हो या भारतीय हो, प्लान बी रेडी रखे। भारत को थल वॉर में घसीटा जा चुका है, बस एक्शन की देरी है। अब आप ऑपरेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सीरीज़ देखते रहेंगे। भारत के अड़ोस पड़ोस के देश के टुकड़े होते रहेंगे, हम विजय श्री को पाते रहेंगे। लेकिन अब सेना और पुलिस के साथ आम जनता, मुझे और आपको सबको जागरूक रहने की ज़रूरत है। प्लान भी रेडी रखे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आतंकवादी हमला है नहीं है, ये सब सरकारी प्रोसीजर है, गवर्नमेंट की प्रोसीजर है, होती रहेगी, है ना। उनमें 9 जितने भी इंसान जो भी अभी इस दुनिया में रही नहीं, हताहत हो गए नहीं, तो उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि है। आप भी सब उनके लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन ये सबक काफ़ी है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि ट्रैवलिंग करो, मुसाफरी करो, यहाँ तहाँ कहीं भी जाओ, रेलवे में जाओ, बस में जाओ, हवाई जहाज़ में जाओ, जहाँ भी जाओ, इवन आप कोई मॉल में हो, शॉपिंग कर रहे हो, सब्जी मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ भी वो एकदम बिजी मार्केट हो, गिरदी वाला मार्केट हो, तो आपको बी केयरफुल रहना है। संदिग्ध वस्तु कोई दिखे तुरंत पुलिस को जान करनी है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो भी पुलिस को जान करनी है। इजराइल के पब्लिक को देख लो, उनकी सेना ही नहीं, उनकी पब्लिक भी एकदम कंप्लीट है। तो हमें उस दिशा में जाना ही पड़ेगा। अब हम युद्ध के जोन में आ गए हैं। श्री गुरुदेव दत्त संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।